जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोज की तरह आज हम देखने वाले हैं BSTC एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। और ये आज की जो क्लास है वह उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो भी एक बार इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, खसरा संबंधित है। खसरा संबंधित है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? भूमि का क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, ज्वारीय क्षेत्र या फिर दलदली क्षेत्र। साथियों, खसरा जो है वह संबंधित है भूमि से, भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। खसरा किससे संबंधित है? भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? जिप्सम का प्रयोग, सल्फेट का प्रयोग, तांबे का प्रयोग या फिर सोडियम का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जिप्सम का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, बात करें सेम की, तो सेम किस किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। किसमें परिवर्तन? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ूती पठार की मिट्टी है लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर काली मिट्टी। साथियों, हाड़ूती के पठार की बात करें तो हमारा जो पठारी क्षेत्र है, यानी हमारा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हम आपको इनमें से बताना है, इन 4 ऑप्शनों में से। लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो साथियों, हाड़ूती के पठार की बात करें तो हाड़ूती के पठार के अंदर मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी कहा जाता है इस काली मिट्टी को। और ये जो काली मिट्टी है यह किसके लिए उपजाऊ है? कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है ये मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयोगी मिट्टी है लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर काली मिट्टी। साथियों, ये पिछले वाला प्रश्न ही आ गया, अभी मैंने बताया था आपको। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी उपजाऊ है। इसकी जगह पर आपके सामने ये भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन के अंदर, रेगुर मृदा। क्या लिखा हुआ आ सकता है? रेगुर मृदा। इसे और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं इस मिट्टी को। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो बात करें साथियों राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी की, तो राज्य में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये जो रेतीली बलुई मिट्टी है यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाई जाती है या फिर थार के मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान के अंदर 61.11% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है? 61.11% भाग पर। ओके, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मिट्टी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? 4 में, 6 में, 5 में या फिर 3 में। तो बात करें अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने राजस्थान की जो मिट्टी है उसको विभाजित किया है 5 भागों के अंदर। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है,
क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन में क्या है हमारे पास? 7 से अधिक, 7 से कम, 0 से 7 के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो वो होता है 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल द्वारा मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? सौर अपरदन, जालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, या फिर नालिका अपरदन। जल द्वारा मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अवनालिका अपरदन। वो क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। और आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि इस अवनालिका अपरदन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन किया जाता है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट के अंदर। ओके, और ये प्रश्न जो है पिछली एग्जामों के अंदर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कौन से भाग में मिलती है? लवणीय मिट्टी की बात करें साथियों, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, या फिर पूर्वी भाग के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान में लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कौन से भाग में पाई जाती है? पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है, मरुस्थल के अंदर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, जल को रोकने की सबसे कम क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? यानी कौन सी मिट्टी जल को नहीं रोक पाती है, यानी किस मिट्टी में क्षमता कम होती है मिट्टी को रोकने की, जल को रोकने की? लाल मिट्टी में, भूरी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, या फिर जलोढ़ मिट्टी के अंदर? तो जल को रोकने की क्षमता किस मिट्टी में कम होती है? रेतीली मिट्टी के अंदर। किस मिट्टी में? रेतीली मिट्टी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं ठहर सकता, और इसके कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं, इसलिए जल को नहीं रोक पाती है। इसके अलावा लाल और काली मिट्टी में जो है जल को रोकने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। आपने भी कहीं पर देखा होगा जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर पानी भरा हुआ रहता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वायु अपरदन, जल अपरदन, या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी राजस्थान में जो है किस प्रकार का अपरदन, भूमि का किस प्रकार का अपरदन सर्वाधिक हो रहा है? राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। वायु, जल, या मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन किससे हो रहा है? मिट्टी से हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जल तो वैसे भी नहीं है राजस्थान के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, पेडोलॉजी, सेडोलॉजी, या फिर डेडोलॉजी? आपको इनमें चार ऑप्शनों में से बताना है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक कॉटन मिट्टी कहाँ कहलाती है? चिकनी मिट्टी, काली मटियार दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें साथियों ब्लैक कॉटन मिट्टी की, तो ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है, वह कहलाती है काली मटियार दोमट मिट्टी। ब्लैक कॉटन मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मटियार मिट्टी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास, रंग एवं गठन के आधार पर बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मटियार, भूरी मटियार दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई, या फिर लाल दोमट मिट्टी? तो इन चार ऑप्शनों में से बताना है बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी पूर्ण बहाव की दृष्टि से जो हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। और इस बनास बेसिन में, यानी ये जो बनास नदी है जिन जिन क्षेत्रों के अंदर प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उस नदी का बेसिन कहा जाता है। तो इस बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है बनास बेसिन के अंदर। ओके, साथियों ये थे 15 मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखें
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।